दो वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं और एक तो वीगो डाले को लेके बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है कुछ 3-4 लोग होते हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में नारायण कगान वाली साइड पे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हैं। और दूसरा अली हैदराबादी उनकी कोई तलाक का मामला है जो कि बहुत मशहूर टिकटॉकर भी हैं अपनी कुछ चीज़ों की वजह से। अब इन दोनों चीज़ों में जो है ना कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वीगो डाले वाला वाक़या हुआ है, एक तो ये पहला कोई नहीं है, ठीक है। जब हम ये कहते हैं ना कि, और पर्टिकुलरली मैं इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वीगो डाले को लेके ना हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हम हमारी ज़हनी पस्ती की वजह से, क्योंकि हम माशी तौर पे तो शायद बहुत पीछे हैं ही हैं, लेकिन जहन में भी हमारे जो गुर्बत एक किस्म की नहीं होती ना, एजुकेशन की भी गुर्बत होती है, अकल की भी गुर्बत होती है, इसके अलावा जनाब आपकी सेंस की भी गुर्बत होती है, पैसे की भी गुर्बत होती है, तो बहुत सारे हर कैटेगरी में ये चीज़ें आती हैं। अब ये वीगो डाले वाला जो मामला है, इस तरह के लोग क्या करते हैं कि ये लोग ऐसे इलाकों में जाते हैं अपना वीगो डाले को लेके, तो वैसे ही पाकिस्तान में आपको पता है कि बड़ा मशहूर है ना कि हम ये समझते हैं कि जैसे हमने पता नहीं नाउज़ बिल्ला क्या हमारे पास आ गया है, और ये बाकायदा हमारे असम्बलियों में भी इस चीज़ की बात होती है। और ये कहाँ से आया है, ये कल्चर, ये कहाँ से ट्रेंड आया है, ये हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे सीनियर्स और हमारे जो इदारों पे में लोग बैठे हुए हैं, ये वहाँ से सोच हमारे अंदर डाली गई है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आम बंदा उठा और उसने ये चीज़ जो है वो अडॉप्ट कर ली, बाकायदा ये ऊपर से नीचे आई। अब ये आम आवाम तक इतना ज़्यादा ये बीमारी फैल चुकी है कि हम वो बंदे, और ये ऐसे सारे नहीं होते, कुछ लोग ख़ानदानी भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि खानदानी होने का असल में क्या मतलब होता है। सर, जब आपको कोई चीज दिखानी पड़ जाए ना, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी जहन में आपके गुर्बत है, आपके जहन के अंदर अभी भी, बेशक अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा नवाज दिया है, लेकिन जब आपको चीजें दिखानी पड़ जाए, मसलन किसी बंदे के पास पैसा है, अब उसकी ये सोच आ जाए कि अब ये पैसा मैंने लोगों को दिखाना है। किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, डाले हैं, वो इस गर्ज से बाहर निकले और 3-3 4-4 कट्ठे लेके निकले कि मैंने लोगों को दिखाना है। किसी बंदे के पास बहुत आलीशान घर है, फार्म हाउसेज हैं उनके पास, डेरादारी उसकी उनकी चलती है, और उसको ये चीजें दिखानी पड़ जाएं जब, तो इसका मतलब है कि आपका ताल्लुक कहीं ना कहीं उस तबके से है जिनके जहन के अंदर अभी भी गुर्बत है। अब ये नारायण कगान में जो वाकया हुआ, आप देखें, इतनी इस चीज की सेंसिटिविटी थी कि वो वीडियो के अंदर भी देखा जा सकता है कि आपने अपने साथ बाकी 3 और लोगों को भी रिस्क उनकी लाइफ जो है वो डाली उसमें, और आप यू वर जस्ट 1 सेकंड अवे। आपने अगर वो वीडियो देखी है, ये आपके सामने स्क्रीन पे चल भी रही है, और वो डाला जो था, ऐसा नहीं हुआ कि वो उन्होंने पानी के अंदर चढ़ा दिया, ये टिकटॉक बनाने की गर्ज से वहां पे गए थे, और वहां पे ये जो टिकटॉक बनाने का कीड़ा था, ये शौक था इनका, वो जितना आगे जाते गए, क्योंकि उतना उन्होंने दिखाना था ना। और ऐसे वीगो डाले पहली दफा नहीं, ये बहुत दफा गुजारे जाते हैं ऐसे इलाकों से, जस्ट बिकॉज टू शो कि जी देखें हम, मतलब किसी की बेचारे की मेहरान खड़ी है, या कोई वैसे ही वो जाता हुआ देख रहा है दरिया, या जो भी वो इलाका बताया जा रहा है नारायण का, तो अगर आप वहां से अपना डाला गुजार लेंगे, तो आपने मतलब दुनिया को और लोगों को ये शो कराना है कि देखा जी हम बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, तो हम इसलिए यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि तुम लोग गरीब हो और हमारे पास ही डाला था और हम यहाँ से निकल गए। अब इस तरह की कुछ सोच होती है। एक और वीडियो आपके सामने चल रही है, ये देखें, ये भी ऐसे पानी में से इसको गुजारा जा रहा है, हालांकि ये बड़ा रिस्की होता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर ये सेंस नहीं है, वो तो अल्लाह की ये करनी हुई कि माँ बाप की दुआएं थी कि वहाँ राफ्टिंग वाले फिर रहे थे, वो रेस्क्यू वाले नहीं थे, वो उनका काम है, दे वर वेरी प्रोफेशनल, और अदरवाइज तो रेस्क्यू तो जाती ना वहाँ पे जो हालात थे, क्योंकि ये तो आपके साथ साथ और लोगों की जानें भी उसमें जाने का खतरा होता है। और आप अगर ये वीडियो गौर से देखें ना, तो उसके अंदर एक बच्चा भी मौजूद था, वो वीडियो के अंदर बच्चा मौजूद था। जब ये वीगो डाला आगे गया है, जब तक वो ज्यादा पानी की सतह तक ये नहीं गया, वो बच्चे ने छलांग मारी है बाहर, और बाकी के जो लोग थे वो अंदर बैठे रहे। ये कह रहे हैं ना कि नहीं जी हम टिकटॉक बनाने नहीं गए थे, तो ये बिल्कुल उसके किनारे पे खड़े होकर ड्राइविंग सीट पे बंदा वो चला रहा था, डाला चला रहा था, मतलब वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो खैर अल्लाह ने करम किया, और वो जो लोग, तो वो बिल्कुल फरिश्ते बन के आए हैं कि, और उनकी हिम्मत को सलाम है। जो आप वो वीडियो देखें कि उसमें 1 सेकंड का लम्हा, 1 सेकंड का फर्क है, लेकिन बात वही है कि जहनीत हमारी जो है वो कब ठीक होगी, हम इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करनी हमने कब बंद करनी है। और ये असल मसला है। मसला ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा आ गया। तो मैंने बताया ना, 2 तरह के लोग होंगे। खानदानी होने का मतलब जो होता है ना, या सेंसिबल होने का जो मतलब होता है, बहुत फैमिलीज ऐसी हैं, बहुत ऐसे घर भी हैं जिनके पास अल्लाह ने इनको इतना नवाजा है कि शायद किसी और के पास ना हो, बट उनमें कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं आती। तो जब चीज आपको दिखानी पड़ जाए, वीडियो बना बना के लोगों को बतानी पड़ जाए आपको कि मेरे पास ये है, और आप दिखा रहे हैं, उसी से पैसा कमा रहे हैं, ये तो एक बिजनेस बन गया है ना। तो ये असल में सोच आपको वहां पे लेके जाती है। और अब ये रुकता नहीं है, ये हादसा है, बेशक ये पहली दफा नहीं हुआ। इस हादसे को देख के ना जाने कितने और लोग और इस तरह के अटेम्प्ट करेंगे। उसकी एक वजह है, मैं आपको बता देता हूँ कि अब जिस तरह से, मतलब ये इतना जहनी, ये लोग इतने बीमार होते हैं, इस तरह के और भी जो लोग होते हैं, जो देखने वाले भी, हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने की बजाय जो दे प्रेफर टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल के हम पैसा कमाएं और फैमिली व्लॉगिंग की तरफ जाएं या अपना आप दिखाएं। अब होगा क्या कि क्योंकि ये एक सेंसेशन बन गया पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, हर बंदा देख रहा है वीडियो, अब इनके अंदर एक नया,
वो और मजीद कीड़ा होगा, और जिन्होंने देखा वो इस तरह की हरकत दोबारा करने की कोशिश करेंगे। क्यों? उसकी वजह है, वजह फिर व्यूज ही है कि हमने एक दफा वायरल होना है। अब वो वायरल होने के चक्कर में आपकी जान चले जाए, आप जनाब आप देखें अपने घर वालों की जिंदगी स्टेक पे, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के शोहर होंगे, आप किसी के बाप होंगे, आप किसी के दोस्त होंगे, किसी के बेटे होंगे, तो अपने साथ साथ आप कितने लोगों को इफेक्ट करते हैं। तो जितनी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, खुदा के लिए इन चीजों को मतलब आप इतना ज्यादा आइडलाइज ना किया करें, ठीक है? क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके जहन के अंदर एक वो कहते हैं ना कि एक स्टिग्मा है और कुछ नहीं है।